तौफीक का दरवाजा बंदों पर शे वजूहात की बिना पर बंद कर दिया जाता है। इनमें से पहली यह है कि वो नेमतों में इतने मगन हो जाते हैं कि रब्बुल आलमीन का शुक्र भूल जाते हैं। जो शख्स रब से गाड़ी मांग रहा था, जब वो मिल जाती है तो वो उसे एंजॉय तो करता है लेकिन रब का शुक्र अदा नहीं करता जिसने उसे ये नेमत दी। बदतरीन सूरत हाल यह है कि वो इस गाड़ी को रब की मासियत और गुनाहों में इस्तेमाल करता है। इसी तरह जो सेहत अल्लाह ने दी है उसे दीन के लिए खर्च ना करना, अपनी आंखों और कानों को दीन के लिए इस्तेमाल ना करना और उन पर शुक्र अदा न करना भी नेमतों की नाशुक्री में शामिल है। जब इंसान नेमतों के लुत्फ और इस्तेमाल में इतना बिजी हो जाए कि शुक्र से गाफिल हो जाए तो ये उसके लिए एक बड़ी आजमाइश बन जाती है। दूसरी वजह यह है कि इल्म की तरफ रगबत रखना लेकिन अमल को छोड़ देना। यानी लोग नॉलेज सेशंस, लेक्चर्स, क्लासेस तो अटेंड कर रहे होते हैं, इल्म हासिल कर रहे होते हैं, मगर अमल पीछे रह जाता है। आज के दौर में हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां इल्म के लिए शौक तो है मगर अमल को मुलतवी कर दिया जाता है कि चलो ये तो बाद में कर लेंगे। हदीस में आता है कि 3 लोगों को सबसे पहले जहन्नुम में डाला जाएगा, जिनमें से पहला वो होगा जो कुरान की तिलावत करता था। लोग उसकी तारीफ करते थे मगर इसका मकसद लोगों से दाद वसूल करना था, अल्लाह के लिए नहीं था। ऐसा शख्स सबसे पहले जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। तीसरी वजह यह है कि गुनाह जल्दी करना और तौबा में ताखीर करना, मायूसी या तौबा को मौखिर करना बहुत खतरनाक है। आज हम देखते हैं कि लोग गुनाह करने में बहुत जल्दी करते हैं। अगर किसी दोस्त ने पार्टी बुलाया, किसी ने जना, शराब या किसी और गुनाह की दावत दी तो फौरन हाँ कह देते हैं। इसी तरह बाज लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद नमाज शुरू करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पर्दा करूंगी, एक बार बाहर से पढ़कर आ जाओ फिर दीन पर अमल शुरू करूंगा। तौबा में ताखीर और गुनाह में जल्दी करना हिलाकत की निशानियों में से है। चौथी वजह यह है कि अच्छे दोस्त रखना मगर उनकी अच्छी बातों को इख्तियार ना करना, यानी नेक लोगों के साथ रहना मगर उनकी अच्छाइयों को अपनाना ना। ये भी इंसान को हिदायत से दूर ले जाता है। पांचवी वजह यह है कि दुनिया उनसे दूर भाग रही होती है और ये दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, मजीद से मजीद की ख्वाहिश कर रहे हैं, वो दर हकीकत बहुत गरीब होते हैं। हदीस में आता है कि आदम के बेटे को अगर सोने की एक वादी मिल जाए तो वो दूसरी की ख्वाहिश करेगा। छठी वजह यह है कि आखिरत उनके करीब आ रही होती है और ये उससे दूर भाग रहे होते हैं। क़यामत और मौत का वक्त करीब आ रहा है, हर गुजरता हुआ लम्हा उन्हें मौत से करीब कर रहा है मगर वो मजीद बुराइयों में बढ़ते जा रहे हैं, गुनाहों में मगन हैं और दुनिया की मोहब्बत और लालच उनके दिलों में बढ़ती जा रही है। हम यही तवक्को करते हैं कि जब मौत करीब आएगी तो इंसान अच्छा हो जाएगा, मगर अगर इंसान अपनी तरबियत ना करे तो उम्र के बढ़ने के साथ उसकी 2 ख्वाहिशात मजीद बढ़ती जाती हैं, एक दुनिया की मोहब्बत और दूसरी लंबी उम्मीदी। तो क्या करें? मौत को याद करें, उसे कसरत से याद करें। जो दुनिया आपसे जा रही है, अल्लाह की कसम वो आपके किसी